अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार के मद्देनजर सोना लगातार आसमान छू रहा है और सोने का रेट 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया है, जिससे बाजारों में ग्राहकों की संख्या अब कम हो गई है। लोगों के साथ साथ पानीपत के सर्राफा बाजार की हालत खस्ता है। ज्वेलर्स का यह कहना है कि हर रोज सोने का रेट बढ़ने के कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज गोल्ड का रेट 24 कैरेट में 1,17,1,700 रुपये हो गया है और 22 कैरेट का 94,000 के लगभग होगा और 18 कैरेट का रेट आप लगभग ये लगा लीजिए 84,000-83,000 के लगभग। तो सर इससे आम लोगों पे या आप लोगों के बिजनेस में क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? सारा ही प्रभाव पड़ रहा है। सारा दिन खाली बैठना पड़ता है, कस्टमर है नहीं, जो आता है रेट सुन के डर जाता है और चला जाता है। आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया और शादियां भी शुरू हो रही है, तो कैसे आम गरीब आदमी कैसे क्या करे? गरीब आदमी तो बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल कोई ले ही नहीं सकता। पहले गोल्ड फिर भी ले लेता था, 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए में बहुत अच्छा सामान आ जाता था। अब तो कुछ भी नहीं आता, कस्टमर रेट डर के सुन के डर के भाग जाता है। ऐसा है कि देखो उनके ट्रेड वार में सोना खरीदने में वर्ल्ड में चाइना और इंडिया ही मेन है जो सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं वर्ल्ड में, तो इस पे इफेक्ट तो पड़ता ही है जी। अब ट्रेड वार में ये चक्कर है कि ये मतलब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, उनकी वजह से भी हो सकता है। इसके जो फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स है ना, अब एक चीज तो बढ़ना होता है, एक डेली बढ़ना, दैट इज मोर इफेक्टिव। सर आने वाले समय में अक्षय तृतीया आ रही है, शादियां हैं, तो गरीब आदमी किस तरीके से वो गरीब आदमी के लिए वही मैंने बताया, दैट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। अच्छा, एक आदमी गरीब आदमी ने यदि 5 लाख रुपए का सोना लेना है, उसे 5 लाख का ही लेना है, क्योंकि उसका बजट ही उतना है। बजट के ऊपर तो जा ही नहीं सकता वो। तो आप लोगों पर सर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारा ये प्रभाव है, सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठ के चले जाते हैं। प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। काम तो बिल्कुल ही ठप होते जा रहे हैं, हमारा काम बिल्कुल नहीं, व्यापार बिल्कुल बंद होता जा रहा है और इस वजह से रेट नहीं बढ़ना चाहिए। इतना रेट बढ़ने से गरीब आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। जो आदमी जितने में मैरिज कर लेता था, अपने पूरे घर का परिवार मैरिज रोटी सब कर लेता था, उतने में आज उसका गोल्ड पड़ रहा है। गरीब आदमी के लिए, बहुत जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। गोल्ड का भाव कम से कम होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सोना खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ पर आके देखा हमने भैया से भाव पूछा तो 1 तोले का 1 लाख से ऊपर जाके बढ़ेगा। तो इसके लिए हम सोच में पड़ गए क्या बनवाए क्या ना बनवाए। अब जहाँ 1 लाख का बनवाना था, 1 तोले का बनवाना था, वहाँ से 5-6 ग्राम का बनवाना पड़ेगा। इसके लिए अब सब कुछ महंगा हो गया। इसके लिए शादी के लिए खरीदना था सोना, तो कैसे खरीदे? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जी, 1 लाख प्लस होता जा रहा है। आम जनता के लिए सोना खरीदना आज बड़ा मुश्किल है। पहले लोग 1 लाख में शादियां कर लेते थे, आज तो 1 लाख में सोना तो क्या कुछ भी नहीं आ रहा है। बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में शादी करना या कुछ भी लेना देना, बड़ा मुश्किल है। शादियां बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी पड़ेगी। ये सोचेंगे कि जो शादी हम एक 5 स्टार होटल में कर सकते थे, हमारा सपना बन के रह जाएगा। हम सोचेंगे कि चलो किसी साधारण सी किसी भी छोटी सी जगह पे लेके कुछ भी खरीद सकते हैं, पर लेकिन आज के टाइम में शादी करना बड़ा मुश्किल है। दिन ब दिन सोने की बढ़ती हुई महंगाई के कारण जैसे कस्टमर पहले तोला के सोने के बजट लेके आता था, तो अब उन्हें उसी तोले के बजट में 7-8 ग्राम सोना लेके जाना पड़ रहा है। और जैसे कि महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो कस्टमरों को सोने को लेकर थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया आम जनता के लिए कुछ भी खरीदना, जैसे फंक्शंस हैं या कुछ भी शादियों में देना है, अपने लिए भी कुछ खरीदना हो, मतलब सोचना पड़ता है कि गोल्ड लेना है। बस ये है कि लेके मतलब रखने वाली बात, अच्छा डालने में भी डर लगता है आजकल। और मतलब इतना महंगा हो गया कि आम जनता की पॉकेट से तो मतलब मुश्किल हो गया ये आने वाले टाइम में तो ले ही नहीं सकते हम। प्रॉब्लम हमारे बच्चे छोटे छोटे, पढ़ाइयाँ इतनी महंगी, तो गोल्ड कहाँ से लेंगे? मेन प्रॉब्लम तो ये है ना। अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद को लेकर या ये कहें व्यापार प्रतिस्पर्धा को लेकर जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सोने के अंदर बहुत उछाल देखने को मिला है। आप ये कह सकते हैं कि सोना जो है वो आसमान को छू रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अक्षय तृतीया आ रही है और आने वाले समय में शादियां हैं, तो इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी सोच है, और तमाम जो ज्वेलर्स हैं इंसार बाजार में, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। जो लगातार रेट गोल्ड में हम देख रहे हैं, लगातार इजाफा हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, इससे आप लोगों को क्या कुछ नुकसान हो रहा है, बताएं थोड़ा सा। ये देखो 1 लाख रुपया गोल्ड का रेट हो गया तो बाजार पे असर तो होता ही है। हर कोई, किसी का बजट होता है लेने में, किसी का नहीं होता। हर किसी की हिम्मत होती है लेने में, नहीं होने में। 1 लाख रुपया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गोल्ड का रेट है जी, इतना नहीं होना चाहिए।
अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार अक्षय तृतीया भी आ रही है, शादियां भी हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है, किस तरीके का माहौल रहने वाला है? माहौल ठंडा है जी बाजार का, इसलिए गोल्ड रेट ज़्यादा होने करके माहौल ठंडा ही है। हर कोई सोच समझ के लेता है, हर कोई अपना सिस्टम देखता है जी। मेकिंग चार्ज वगैरह लगाएं या 22 तोले की अगर हम बात करें तो वो कितना पड़ जाता है? अगर मान लीजिए मैं 1 तोला परचेज करता हूं आपसे, कोई भी आपसे पेंडल वगैरह या लेता हूं, तो उसको लगाकर अगर आज के अनुसार आप अगर गोल्ड देते हैं तो वो क्या रेट पड़ जाएगा? हाँ जी, देखो वो तो सामान के ऊपर मेकिंग चार्ज अलग अलग होती है, जिस तरह की वैरायटी होती है उसी तरह की मेकिंग चार्ज फिर भी थोड़ा सा अगर एक आइडिया दे दें तो हम। अलग अलग होता है जी। जैसे आप तोले की चैन लेते हो उस पर 10% भी लग जाता है, 12% भी लग जाता है, जैसे सिस्टम हो उसी हिसाब से। उसके साथ जीएसटी, जीएसटी, हाँ जीएसटी अलग होती है जी 3%। तो मतलब आज की डेट में अगर हम परचेज करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो 1 लाख से ऊपर के करीब रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, 1 लाख के ऊपर ही रहेगा जी। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल रह सकता है? नहीं, अभी तो जी यही सुन रहे हैं कि गोल्ड का रेट आगे बढ़ना ही है, यही सुन रहे हैं जी। देखिए, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार जो है गोल्ड का रेट जो है लगातार बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम जो सराफा बाजार है उसको भी दिक्कत है और आम जो लोग हैं जो परचेजिंग करने आ रहे हैं उनको भी दिक्कत है।